প্ৰিয় দৰ্শক, আজিৰ বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ মই মৃদুস্মিতা ভূঞাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অনুষ্ঠানত আমি বলিউডৰ দুগৰাকী বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ সৈতে কথা পাতিম। তেওঁলোকৰ জীৱনৰ সফলতা, তেওঁলোকৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ আমি বুজ ল'ম। আহকচোন আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতোঁ। भूपेन हजारिका के आने से असमी सिनेमा फोकस में आया। नितिन गोस्वामी, आभा दास, আমাৰ সৈতে আছে জনপ্ৰিয় অভিনেতা আশৰানী ছাৰ আৰু তেখেতৰ বিষয়ে আসলতে কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, আমি তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিম। सर पहले पहल भी आप नॉर्थ ईस्ट में कई टाइम आए हैं, तो हमें पता है कि आप एक फेमस एक्टर हैं और आप बहुत सक्सेसफुल हैं। आप जब भी आते हैं सिनेमा में तो हम बहुत खुश हो जाते थे बचपन से कि आप आए हैं सिनेमा में। तो सर ये जो आपका अप्स एंड डाउन्स तो है ही, तो आपके बचपन से ही अगर हम शुरुआत करें सर, आपके पिताजी जो कारपेट बिजनेस करते थे, कारपेट के बिजनेस करते थे, लेकिन आपके मन में एक ख्याल था कि आप बनोगे एक्टर। ऑल इंडिया रेडियो से ही आपने शुरुआत की? हाँ जी, ऑल इंडिया रेडियो जयपुर से स्टार्ट किया था मैंने। फिर कॉलेज में भी स्टेज पर ड्रामा करते थे। फिर रियल ट्रेनिंग हमारी हुई है फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूना, जहाँ पे ये गवर्नमेंट का पहली बार एक फिल्म स्कूल खुला इंडिया में। उसमें फर्स्ट बैच में था मैं। सुभाष गई थे, मैं था, काफ़ी लोग थे। बाद में सब लोग आए, जो रेहाना सुल्तान, जलाल आगा, नवीन निश्चल, जा बहादुरी, शत्रुघ्न सिन्हा, जैनी डेंजोनपा, शबान, ये सब लोग बाद में आए। मगर वो ट्रेनिंग के बाद फिर सिनेमा में काफ़ी स्ट्रगल थे सर। स्ट्रगल तो बहुत था, क्योंकि उस वक्त किसी न्यू कमर को आने के लिए मौका मिलता नहीं था। मगर जब सत्यजीत रे आए वहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट में, रे साहब आए, मृणाल सेन आए, ऋतिक घटक आए, और हिंदुस्तान के हिंदी फिल्मों के B.R. चोपड़ा, शक्ति सामंत, राज कपूर, शांताराम, बिमल रॉय, ऐसे ऋषिकेश मुखर्जी, गुलजार। सर ऋषिकेश मुखर्जी जी के बारे में आप जब कहा, काफ़ी सारे यादें आपके उमंग से 1972 से आपने शुरुआत की। अगर उससे पहले भी हम बताएं, 1972 में उमंग से जब आपने शुरुआत की सर, उसके बाद भी आपको कई सारे स्ट्रगल करने पड़े। अगर हम बाद में आएंगे, गुड्डी पे हम बाद में आएंगे। उमंग के बारे में अगर कुछ नहीं, उमंग तो आत्माराम गुरुदत्त फिल्म की फिल्म थी, तो उसमें तो सब न्यू कमर्स थे, 11 लड़के भी किए हुए थे, बहुत रिहर्सल की थी। मगर सबसे पहले जब ऋषिकेश मुखर्जी आए थे फिल्म इंस्टीट्यूट में, वो गुड्डी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे। जया बहादुर उनको मिल गई, तो साथ में भी उनके साथ स्ट्रगल करने लग गया। तो उन्होंने गुड्डी में मुझे 2 सीन का रोल दिया और वहाँ से करियर शुरू हुआ। सर फेमस डायलॉग है, थोड़ा सुनाइए ना। माँ अलाउद्दीन, हाँ, माँ तूने बेटा नहीं अलादीन का चिराग पैदा किया है, वो क्या है। तो सर ये जो आपका शुरुआत थी, उसके बाद भी स्ट्रगल तो थे ही आपके लाइफ में। तो कॉमेडियन जैसे अपने कॉमेडी रोल आप करने लगे, कॉमेडी में आए, तो ये दौर कैसे था सर? कैसे था वो दौर? क्योंकि कोशिश में आपने विलेन का भी एक किरदार निभाया है, जहाँ आपका बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ ये भी एक जो आपने किया, आपके उस ज़माने के जितने सारे विलेन की रोल जो भी करते थे उससे, लेकिन आप बहुत सक्सेसफुल हो गए थे उस समय। नहीं, ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार साहब बिमल रॉय स्कूल के लोग थे, तो इन लोगों ने ये कभी नहीं सोचा कि किसी को विलेन बनाओ या किसी को हीरो बनाओ या किसी को कॉमेडियन बनाओ। वो तो कैरेक्टर देते थे, वो कैरेक्टर वहाँ से शुरू हुआ। फिर तो गुड्डी से लेके मैं अचानक फिल्म मैंने काम किया, गुलजार साहब की कोशिश में काम, खुशबू में काम किया, और रिश्तेदा की हर फिल्म में फिर मुझे रोल मिलने लग गए। नमक हराम, चुपके, मिली, वगैरह वगैरह। तो उसमें इन लोगों ने कोई स्टैम्प नहीं लगाई, इन्होंने बोला नहीं एक कैरेक्टर करना है, बस कैरेक्टर करते गए और आगे करिए, आगे बढ़े। अभिमान आप देख लीजिए, अभिमान सिर्फ कॉमेडी नहीं है, उसमें अमिताभ बच्चन, जया बहादुर हैं, मगर साथ में पैरेलल रोल दिया मुझे उन्होंने, तो उसमें बात है सर बहुत, तो उससे करियर मेरा आगे बढ़ा। बल्कि मैं आई वॉज नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। तो सर हमने एक बात बचपन से हमने नोटिस किया है, आप जिस भी फिल्म में आप हो, एक्टर है, एक्ट्रेस है, सब लोग है, लेकिन आपका जो किरदार है अलग एक इम्प्रेशन है। आप भी अलग एक जगह पे आप बैठे हुए हो। हम सब सोचते कि सर आ गए तो मुंह में हंसी आ जाती थी। तो कभी ऐसा भी हुआ सर कि हमेशा ज़िंदगी में सबके अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, तो कभी भी कॉमेडी रोल जब आप प्ले करते हो या कोई भी डायलॉग्स देते हो, मन में कुछ अलग चल रहा है, आप कुछ अलग डायलॉग्स बोल रहे हो, ऐसा भी कभी होता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आई वॉज वेरी लकी। बात क्या है, अच्छे डायरेक्टर मेरे लाइफ में आए। वो नहीं बोलूँ,
पर्सनल लाइफ में ऐसा है कि आज मूड नहीं है, फिर भी आप कॉमेडी करके हम सबको हंसा रहे हो, ऐसा भी कोई एक्सपीरियंसेस होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता हमारे तो। वेरी प्रोफेशनल अप्रोच थी मेरी। इतने अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स, इतने अच्छे अच्छे राइटर्स उस वक्त थे, उसमें आपको वही फॉलो करना पड़ेगा जो वो बोलते थे। तो इसलिए मन में कुछ हो और बाहर कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं था। स्क्रिप्ट को फॉलो करना हमारा प्रोफेशनल फ़र्ज था, जो मैं करता था। सर, आज की जो नई पीढ़ी है, 5 डिकेड से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपकी, आप छोटे बड़े हर एक रोल को बेखूबी से निभाते हो, बहुत अच्छे से निभाते हो। तो उस ज़माने की जो एक आपका एक्सपीरियंस है, उन लोगों के साथ काम करना, और आज भी आप एक्टिव हो, तो ये डिफरेंस क्या है आपकी नज़र में? वो डिफरेंस क्या है दोनों पीढ़ी में? क्या नहीं, डिफरेंस कुछ नहीं। आज सिर्फ टेक्निक बदल गई है। उस वक्त ये सब मोबाइल, ये मॉनिटर और पुराने टाइप के कैमरा होते थे, तो उसमें कुछ। आज टेक्निक ऐसी हो गई, डिजिटल का ज़माना आ गया। जो अपने भीतर जो आपका मिलाव होते थे, लोगों के बीच में जो एक संबंध होते थे, आपसी संबंध, वहाँ भी काफ़ी चेंजेस आ गए। लोग आज प्रोफेशनल हो गए। हाँ, प्रोफेशनल हो गए हैं। उस वक्त भी प्रोफेशनल थे। जो आदमी प्रोफेशनल होगा वही सरवाइव करेगा। आज भी बल्कि टेक्निक आने से लोग और चौकन्ने हो गए, और होशियार हो गए, और अलर्ट हो गए। तो इसलिए क्या है, टेक्निक के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। अब वेब सीरीज़ आ गई हैं, OTT प्लेटफॉर्म आ गए हैं, तो बहुत परिवर्तन हो गया। लायन किंग में भी आपने अपना वॉइस ओवर, लायन किंग में भी दिया था जी। सर भूपेंद्र के बारे में हम बात करेंगे। हम जानते हैं कि काफ़ी करीब से जानते थे आप भूपेंद्र के साथ, ऐसा कोई एक्सपीरियंस भूपेंद्र के साथ? नहीं, भूपेंद्र को मेरी मुलाकात हुई फिल्म इंस्टीट्यूट में। फिल्म इंस्टीट्यूट में वो आते थे कुछ लोगों को संगीत सिखाने, और कुछ आसाम के बारे में बताने के लिए आते थे। तो उस वक्त क्या, आसाम का सिनेमा जो था वो थोड़ा पता नहीं था लोगों को। वो तो जब जैसे बंगाल के लोग आए, जैसे ऋषिदा आए, बिमल रॉय आए, ये सत्यजीत रे आए, मृणाल सेन, ऋतु घटक तो हमारे वाइस प्रिंसिपल बन गए थे। तो उन्होंने बंगाली सिनेमा दिखाया। फिर भूपेन हजारिका के आने से आसामी सिनेमा फोकस में आया। पहले फोकस में था ही नहीं। तो वहाँ के, यहाँ के आसाम के लड़के लड़कियाँ भी वहाँ पर आने लगे, एक्टिंग कोर्स में, डायरेक्शन में, फोटोग्राफी में, और एडिटिंग में, राइटिंग में। तो आसाम का फोकस लाने वाले भूपेन हजारिका थे। और हमारे बड़े अच्छे संबंध थे, क्योंकि वो सबको बड़े प्रेम से देखते थे। और गीत सर जो आप मुझे उस वक्त याद, कोई भी मुझे इस वक्त याद नहीं। थैंक यू। हमारे यहाँ की कोई एक्टर एक्ट्रेस किसी को भी आप करीब से जानते हैं यहाँ के जो? हाँ, थे ना, नितिन गोस्वामी, आभा दास, 2-3 और मैं भूल गया नाम। आपके साथ काफ़ी करीब से आप जानते थे। तो सर यहाँ पे और एक बात है, जैसे कि आप डायरेक्शन में भी आप जुड़ गए थे, डायरेक्शन के साथ भी आप जुड़ गए थे, तो आपने एक बार बताया भी है कि एक्टिंग के साथ साथ आपको लगा था कि एक्टिंग में मोनोटोनस हो गया है, तो आप डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। हाँ, तो मैंने बनाई थी मैंने एक फिल्म, चला मुरारी हीरो बनने, दैट वाज मूवी। फिर मैंने 2-3 गुजराती फिल्में बनाई। वो थोड़ा मोनोटस हो गए थे, मगर बाद में फिर मुझे वापस आना पड़ा, क्योंकि डायरेक्टर ने बोला कि भाई देखो, एक्टिंग को छोड़ो मत, इसमें आओ, तो वापस आ गए। फिर आपने जब ये आज की जो दौड़ है, आज के ज़माने है, आज की जो स्क्रिप्ट है, आपको क्या लगता है? पहले स्क्रिप्ट में ऐसा था कि आप लोग के लिए एक एक स्पेशल पर्टिकुलर रोल्स आप लोगों के लिए बनते थे, तो आज की जो दौड़ है, आज की जो फिल्म स्टाइल है, उसमें क्या है? आजकल तो अलग हो गया है पैटर्न। नहीं, आजकल हर चीज़ हीरो करता है। हीरो कॉमेडियन है, हीरो विलन है, हीरो कैरेक्टर एक्टर है। बस हीरो हीरोइन नहीं बन सकता, बिकॉज हीरोइन चाहिए, अदरवाइज तो बाकी तो सब सेम है। आपको क्या लगता है इस इंडस्ट्री को थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इंडस्ट्री में, बहुत सारे अच्छे बहुत सारे लोग हैं, कैलिबर है जिनके पास। हाँ, नहीं, अभी तो देख लीजिए, इतने हमारे वक्त तो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट टीवी था, दूरदर्शन। अब तो 500 चैनल हो गए हैं, दुनिया भर के प्लेटफॉर्म खुल गए हैं। इसलिए क्या है, बहुत कुछ परिवर्तन आ गया है। तो आज के ज़माने में बहुत सारे कैलिबर है बहुत लोगों में, हीरो ही पूरा डोमिनेट करते हैं, तो ये थोड़ा आपको खराब लगता होगा मन ही मन में, क्योंकि एक ही जने हैं जो सब कुछ करते हैं, परफॉर्म करते हैं, बाकियों के लिए चांस ही नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, पब्लिक पसंद करती है जिस चीज़ को, उसको उनको इसीलिए वो करते हैं, क्योंकि फिल्में चलती हैं, हीरो कॉमेडी भी करे या कुछ कैरेक्टर करे तो लोग पसंद करते हैं। आसाम सिल्क के बारे में थोड़ा बताइए सर, कितने रुपये में आप लेके गए थे? इस बार भी कोई प्लान है क्या कि मैम के लिए आसाम सिल्क का कुछ? हाँ, नहीं, शुरू में जब हम आए थे, मैंने बहुत पहले जब आए थे, 3 सुखिया में जब शूटिंग की थी, ये गुलिस्तान हमारा, देवानंद में हीरो थे और
शर्मिला टैगोर, आत्माराम डायरेक्टर थे, विनोद खन्ना वगैरह सब थे। तो उस वक्त नया नया जब मालूम पड़ा कि आसाम का सिल्क बड़ा फेमस होता है, तो उस वक्त 3-4 हज़ार की साड़ी आती थी। अब वही साड़ी 40-45 हज़ार की आती है। सर गुवाहाटी में है आपको? हाँ, डेफिनेटली मैं लेके जाऊँगा। आप लेके जाओगे? लेके। सर, एक बात है, शोले के बारे में हम बात नहीं करेंगे तो मेरे आज इंटरव्यू भी अधूरे हो जाएंगे, दर्शक भी मुझसे नाराज हो जाएंगे। तो शोले में ऐसा था कि आपने कई बार कहा है कि हिटलर को भी आपने फॉलो किया था। शोले की जो आपने किरदार निभाए है, आपने हिटलर को भी आपने फॉलो किया है, और इसका एक फेमस डायलॉग। हाँ सर। हाँ, नहीं वो तो मैंने शोले में जो इन लोगों ने, सलीम जावेद राइटर थे, उन लोगों ने वर्ल्ड वॉर सेकंड की कुछ पोजेस दिखाए जो हिटलर करता था। हिटलर की हर स्पीच बड़ी रिहर्सल होती थी, तो हमको भी रिहर्सल कराई, वैसे ही उनकी आवाज़ की ट्राई करके। फेमस जो डायलॉग है सर। हाँ, वो वही था कि थोड़े इधर जाओ, थोड़े उधर जाओ, बाकी हमारे पीछे आओ, अटेंशन, हम अंग्रेज़ के ज़माने के जेलर हैं। हाँ सर, एक बात है, नॉर्थ ईस्ट आप पहले भी आए हैं, अरुणाचल प्रदेश आप गए थे, तो उस समय के नॉर्थ ईस्ट, हाँ एक बात तो है कि आपने कहा था कि अभी मन का बात नहीं, अभी धन का बात चाहिए। आपने मोदी जी को काफ़ी आपने कहा भी था, लेकिन उस समय जो आपने कहा था, आज क्या बोलोगे उन सब बातों में? नहीं, आज तो मैं बीजेपी सरकार के बारे में उस समय आपने कहा था कि कांग्रेस के कई सारे ऐसे प्लान्स है, ऐसे कुछ काम है जो बीजेपी ने ले रखा है, बीजेपी ने फॉलो किया हुआ है, लेकिन आज आप क्या बोलोगी 3 साल बाद? अरुणाचल आप 3 साल पहले आए। हाँ, अरुणाचल पहले आया था मैं उस वक्त, मगर आज जो मैं देख रहा हूँ ये गुवाहाटी में, पूरे आसाम में जो मुख्यमंत्री ने परिवर्तन किए हैं, पॉलिसी चेंज की है, बहुत अच्छा विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। और मैं बड़ी उम्मीद करता हूँ कि ये जिस तरह का डिसिप्लिन आसाम में आया है, बाहर से आने वालों के लिए, अंदर से आने वालों के लिए, नागरिकों के लिए, सरकारी एम्प्लॉयज़ के लिए, ये बहुत अच्छा डिसिप्लिन कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये आसाम का ये मॉडल बड़ा पूरी दुनिया में ग्लोबल हो जाएगा। और सर, ये जो आपका एक स्ट्रगल भरा ज़िंदगी था, आप लोग जब आए थे फिल्म पुणे इंस्टीट्यूट से आए थे, तो बहुतों ने आपसे पूछा था कि इंस्टीट्यूट में आपने क्या किया, और आपको ये भी कहा गया था कि आप एक्टर बनोगे, आप कॉमेडियन बनोगे, किसी रोल में आप फिट नहीं बैठते, ऐसा भी आपको कहा गया था। उस स्ट्रगलिंग भरी ज़िंदगी से आज की जो सक्सेसफुल लाइफ है आपका। नहीं, ये तो वो तो देखिए क्या है, जब फिल्म इंस्टीट्यूट खुला था तो लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि फिल्म की भी कोई ट्रेनिंग होती है, क्योंकि लोग किसी फेमस डायरेक्टर के असिस्टेंट बन जाते थे, 3-4 साल लगते थे। अभी यहाँ पर जो एक्टिंग कोर्स शुरू हुआ, फिल्म ट्रेनिंग का कोर्स शुरू हुआ, डायरेक्शन का कोर्स शुरू हुआ, और अच्छे अच्छे डायरेक्टर, वर्ल्ड के डायरेक्टर्स पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में आना शुरू हुए, तो लोगों की आंखें खुली और धीरे धीरे हम लोगों को भी फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना शुरू। इनफैक्ट मेरा भी मन था कि मैं रासलीला करूं, क्योंकि आई एम कमिंग फ्रॉम द लैंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा। असम का एक जयमाला या नाम कुछ है, हाथी का एक हाथी यहाँ पे था, जिसे साउथ में लेके गए हैं, और वहाँ पे उसका अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। हेमा मालिनी आमार सैते आछे, सकलोए आमी ड्रीम गार्ल बुली जानो, नॉर्थ ईस्टर सकलोए तेखेतक भाल पाओ। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट। आप पॉलिटिशियन भी है, आप ड्रीम गर्ल है, हम बचपन से आप ही की मूवी देख के बड़े हुए हैं हम। तो मैम, नॉर्थ ईस्ट में आके पहले आप क्या बोलना चाहते हैं? नॉर्थ ईस्ट में पहली बार नहीं आई हूँ मैं, काफ़ी बहुत पहले भी बहुत कैंपेन किया असम में, प्लस फुल नॉर्थ ईस्ट में गई हूँ, इम्फाल में मेरा शो हुआ है, सब जगह मैं गई हूँ। So I've been traveling a lot. It's not the first time, and I love this side of the country very much. And अभी this time I come for रास उत्सव जो CM मना रहे हैं, and असम में काफ़ी सालों से होता है, सुना 100 years this is the रास लीला is happening. For the first time आप रासलीला में जाएंगे? Yeah, first time रास लीला में जाएंगे। इनफैक्ट मेरा भी मन था कि मैं रासलीला करूं, क्योंकि I am coming from the land of Lord Krishna, where रास लीलाs were played by Lord Krishna there. So I just now also I performed Ras in Mathura, and I am coming from there straight. आप क्योंकि पॉपुलर फेमस डांसर है, यहाँ हॉट्रिया डांस के बारे में भी आप काफ़ी सुने होंगे, हॉट्रिया शंकर देवा एंड हॉट्रिया। शास्त्रीय डांस के बारे में बहुत सुना है, एंड यहाँ पर एक कलाकार थी पुष्पा बिया करके, आई नो हर वेरी वेल एंड हर फैमिली, एंड शी हैज़ ब्रॉट मी हियर। आई हैव परफॉर्म्ड आल्सो हियर इन गुवाहाटी, आई हैव डांस्ड हियर। तो आप क्योंकि एक फेमस डांसर भी रहे हैं और मथुरा से 2 बार ही आपने जीत हासिल की है, जब पहले शायद मुमकिन नहीं था, तो आपको क्या लगता है आपकी जो पर्सनैलिटी है वही एक वजह है, या बीजेपी भी इसके लिए?
That I don't know whether because I have been working with BJP for the last 20 years, maybe more. And when BJP was just coming up, when Atal Bihari Vajpayee ji was there, and then he again, all those time, from that time onwards, I am with BJP. So they have always been with me, I am with them. So whatever help they need, my party needs for me to do, I am always there to do it. आप मैम ड्रीम गर्ल है, राइटर है, डांसर है, बहुत खूबियाँ हैं आप में. तो नॉर्थ ईस्ट में ऐसा है मैम कि हम प्रैक्टिकली हम बोले तो एक नेचुरल ब्यूटी काफ़ी है, लेकिन यहाँ बॉलीवुड बहुत कम आते हैं मैम. तो इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, आप लोगों का मैं एडवर्टाइज शायद और भी करना पड़ेगा. तो यहाँ का तो खूबसूरती है, वो सब देखने के लिए आएंगे, शूटिंग भी करेंगे यहाँ पर. आपको भी कोई मन है, क्योंकि आप डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, आप राइटर भी है, आप सब खूबी है आप. नहीं, अभी आई हैव डन एवरीथिंग. ऑल सबके लिए एक समय होता है. One after the other I kept doing everything, so I don't want to repeat all that thing. Now I am going through a different phase in my life and I am enjoying it very much. Being a sansad and being an artist and being a mother and a grandmother, I am very happy. आप एनिमल एक्टिविस्ट भी है और यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क भी है. तो एनिमल एक्टिविस्ट के हिसाब से यहाँ पे कैटल प्रोटेक्शन के बारे में आप क्या बोलना, कोई अपील है आपका हिमंत बिश्व शर्मा जी के लिए? या उनके लिए है मेरे पास, क्योंकि यहाँ का यह एक असम का एक जयमाला या नाम कुछ है हाथी का. एक हाथी यहाँ पे था जिसे साउथ में लेके गए हैं और वहाँ पे उसका अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है. It has been kept in a temple, but it has been tortured and all. So I am only requesting our CM to protect and then give back that Jaimala, that female elephant, to securely kept in a wildlife sanctuary so they can take care of it. अगर हिमंत बिश्व शर्मा जी के बारे में बात करें, आपसे मुलाकात भी हो गई, तो हिमंत बिश्व शर्मा जी, सर्बानंद सोनोवाल जी, काफ़ी करीब से आप जानते होंगे उन दोनों को, क्योंकि पॉलिटिकली वो आसाम को रिप्रेजेंट करते हैं. Yes, he has done a great work and असम को आगे लाने में, इसमें विकास करने में, यहाँ के लोगों के लिए इसको असम का पुनर्निर्माण कराने में बहुत कुछ उन्होंने योगदान दिया है. 24/7 he is working very hard for this असम के लिए बहुत काम कर रहे हैं. And he is a very fond of our PM Amit Shah ji, Nadda ji. They are all very fond of him because सर्बानंद सोनोवाल जी के बारे में, सर्बानंद सोनोवाल जी के बारे में, या उनके बारे में भी सुना है. They were also doing very well. और मैम क्योंकि हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे कि अभी आ रहे करीब है 2024 इज़ वेरी नियर मैम, तो कभी आप कैंपेन के लिए आओगे आसाम, क्योंकि आपके भी मथुरा में आप भी बिजी रहोगे? नहीं, मेरा कैंपेन होने के बाद ज़रूर आऊँगी इधर भी. If the party wants me to come, I'll definitely come. तो मैम अगर धर्म जी के बारे में हम यहाँ नहीं पूछेंगे, क्योंकि आप दोनों ही बहुत फेमस है. आपने जब शुरुआत की थी डांसिंग से ही आपने शुरुआत की, अगर मैं गलत नहीं हूँ. तो मैम धर्म जी के बारे में आज क्या बोलूँ, वो भी आसाम को बहुत चाहते हैं. He is fond of everybody. All over the country, people are fond of him, and anybody coming from any sector, he loves them. Because they are showing so much love and affection. Naturally, Dharamji is a simple-hearted, loving person, so he loves everybody. नॉर्थ ईस्ट में कुछ करने का आपका मन है, कुछ भी नॉर्थ ईस्ट के लिए या नॉर्थ ईस्ट में आके कुछ भी करने? अगर कुछ बोलेंगे, कहने के लिए, करने के लिए कहेंगे तो हम जरूर करेंगे. माजुली आपने कभी देखे हॉर्टिकल्चर कल्चर का जो एकदम मेन? I would like to go and see that. और दूसरी बात भूपेन हजारिका जी के बारे में. He was a great singer, he was a great man, and he was असम के शान थे वो उनको भी मैं मिली हूँ. आई हैड द सौभाग्य उनको मिलने का अवसर भी मिला. तो ही वॉज वेरी ग्रेट पर्सनालिटी. तो द नेम ऑफ आवर चैनल इज DY 365. हम ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे. DY 365 की थ्रू आप कुछ भी बोलिए मैम. नहीं, वी आर ऑल इंडियंस, वी ऑल बिलोंग टू द सेम country, so there is no difference between some other country or anything. আজি বিশেষ অনুষ্ঠানত মোহময় অভিনেত্ৰী হেমা মালিনী আৰু গোবৰ্ধন আশ্ৰানীৰ সৈতে আমি কথা পাতিলোঁ, তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱৰ বুজ ল'লোঁ. আমাৰ এটাই আশা, বলিউডৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকল আমাৰ ৰাজ্যলৈ আহক আৰু লগতেই শ্বুটিং কৰিবলৈ আহক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ বলিউড. ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিমল দাসৰ সৈতে মই মৃদুস্মিতা ভূঞাই আজি অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ. ধন্যবাদ.